राम राम जी। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी हिंदी की क्लास में। अब तक हमने हिंदी भाषा के मुख्य तथ्यों के रूप में हिंदी भाषा का जो था, फिर कितने जो भारत में भाषा परिवार में मिलते हैं और कौन सा भाषा परिवार भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार के आधार पर जाना जाता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने बात की थी जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है वो भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जिसका जो है वर्णन हमें 3 कालों के तौर पर मिलता है, जिसमें सबसे पहले आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जाना जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो इसका प्रयोग काल है जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक जाना जाता है, और इसमें जो है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का हमें वर्णन मिलता है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में, जो इसका समय काल है या प्रयोग काल है, कब से कब तक रहा था और कौन से विद्वानों ने इस जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया था। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में, जो इसका समय काल आपको पहले भी बता दिया गया है कि 1000 ईस्वी से अब तक का जाना जाता है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में मुख्य रूप से हिंदी को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि प्राचीन हिंदी, इसका समय माना गया है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। फिर इसके बाद मध्यकालीन हिंदी आएगी, इसका समय रहेगा 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और मध्यकालीन हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी आएगा, जिसका समय रहेगा 1850 ईस्वी से अब तक का समय। यानी जो अब हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सी मानी जाती है? आधुनिक हिंदी, जो कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का रूप है। फिर हिंदी को जो है किसकी जननी मानते हैं? हिंदी की जो आदि जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत भाषा को कहा जाता है, और संस्कृत भाषा है जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का एक है भाग माना जाता है। और जो इसमें सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत, जिसका समय क्या रहता है? 1500 ईसा पूर्व से कितना रहेगा? 1000 ईसा पूर्व। और फिर वैदिक संस्कृत के बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या पढ़ा था हमने? लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ा था, और जिसका समय हमने क्या जाना था? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हमने पढ़ा था। फिर अब हम जानते हैं आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है, इसमें जो हमने हिंदी का 3 भागों में वर्गीकरण किया था, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, जो इनका विकास स्वरूप है जो कैसे किस प्रकार रहा था। तो विकास क्रम की ओर चलते हैं। सबसे पहले संस्कृत, फिर आती है पाली, फिर आती है प्राकृत, फिर आती है अपभ्रंश, फिर अपहट भाषा आई थी, और इसके बाद प्राचीन, यानी जिसको प्रारंभिक हिंदी के तौर पर भी जाना जाता है। जो ये संस्कृत है ये किसकी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार की है। पाली भी जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की आएगी। प्राकृत भी, प्राकृत जो भाषा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की है। अपभ्रंश या फिर अपहट, ये दोनों जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का जो तृतीय काल रहा था, प्राकृत काल, उसके समय की है। जो इसका वर्गीकरण है, हम बात कर रहे थे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में। डॉक्टर F.R. हार्नले ने कब किया था? 1880 में। तो डॉक्टर F.R. हार्नले के जो विचार है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में ये रहे थे कि इसको 4 भागों में उन्होंने विभक्त किया था, कि 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया था। सबसे पहले उन्होंने माना था पूर्वी गौड़ियन को, जिसमें आती है पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया।
ऐसे अगर अपने याद न रहे कि पूर्वी गोडियन में कौन कौन सी भाषा आएगी, तो इसको एक ट्रिक के द्वारा भी हम याद कर सकते हैं। पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया की क्या रहेगी? पूरब ने असम में उड़िया का बंगला लिया। पूरब से पूर्वी, असम से असमी, और जो फिर उड़िया से उड़िया और बंगला से बंगला। एक बार फिर से ये ट्रिक देख सकते हो आप पूर्वी गोडियन की। पूरब ने असम में उड़िया का बंगला लिया। फिर नंबर 2 पर पश्चिमी गोडियन। पश्चिमी गोडियन में पश्चिमी हिंदी आएगी आपकी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। फिर इसको भी हम एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। राज को पश्चिम से गुजरते हुए सिंध और पंजाब मिले। ये ट्रिक किसकी रहेगी? पश्चिमी गोडियन भाषा की। फिर इसके बाद आती है आपकी उत्तरी गोडियन, जिसमें गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी? गढ़वाल ने नेपाल के लिए पहाड़ लाया। फिर इसके बाद आती है आपकी नंबर 4 पर दक्षिणी गोडियन, जिसमें जो कौन सी भाषा आती है आपकी? मराठी भाषा। जय हिंद, जय भारत।